किलोमीटर की दूरी तक रेंग रेंग कर तमाम गाड़ियां चल रही हैं। ऐसे बॉर्डर जो दिल्ली और नोएडा के बीच के बॉर्डर हैं, उन तमाम बॉर्डर्स पर सुबह के वक्त खासतौर पर इसलिए जाम ज्यादा होता है कि तमाम लोग अपने दफ्तरों के लिए, अपने काम के लिए निकलते हैं। ऐसे में इन गाड़ियों के हालात आप देख सकते हैं। 9 बजे के आसपास का वक्त है और अभी से जाम लगना शुरू हो गया। ठीक है अमित, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। राहुल डबास भी हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से जुड़ गए। के संगठनों की तरफ से यहाँ ना आ जाए वो स्थिति नजर आती है। साथ में मैं चाहूंगा कि जो बैरिकेडिंग है वो भी आप दिखाइए कि यहाँ पे जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग है, ब्लॉक्स है, वो किए गए हैं और बीच में कंक्रीट को भरा गया है। साथ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कटीली तार है और उसके पीछे पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद नजर आते हैं और उसके पीछे आपको दिल्ली पुलिस के जवान भी नजर आएंगे। पर लोगों को अच्छी खासी समस्या हो रही है। कितनी दूर से पैदल चल रहे हैं? कितनी देर से हम पैदल चल रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? नांगलोई तो बहुत दूर है। तो यहाँ पे आप देखिए जितने लोग हैं वो इसी तरीके से पैदल ही बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं रह जाता है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो ग्रामीण हो। कितनी और वो ये परेशानी कितनी दूर से पैदल आ रहे भाई? मैं 4 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ। 5 किलोमीटर से। तो इस तरह से लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साइकिल के साथ बाकी लोग हैं और ये स्थिति फिलहाल न सिर्फ टीकरी बॉर्डर की है बल्कि चाहे शंभू बॉर्डर हो या दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर है वहां पर ये स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है। जी, और हमारे साथ हिमांशु भी जुड़ गए गाजीपुर से। हिमांशु, गाजीपुर की तस्वीर की बात करें तो गाजीपुर में क्या हालात है, क्योंकि भारत बंद को लेकर ऐलान और ऐसे में जो तमाम समस्याएं हैं सबसे ज्यादा लोगों को होती है। देखिए, सबसे पहला जो सवाल आपने किया, भारत बंद, वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए आह्वान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। जो अभी तक फीडबैक मिला है, कहीं भी ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली है जो भारत बंद की तरफ इशारा करती हो। किसान रोजमर्रा की तरह अपने खेतों में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर जरूर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना की तरह लंबा जाम, यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तस्वीरें आप देखेंगे तो मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में NH9 हो या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, यहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम है। जहां तक भी हम देख पा रहे हैं या कैमरे की जूम पहुंच पा रहा है, वहां तक ये जाम ही जाम आपको दिखाई देगा। और रोजाना इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को सुबह के समय झेलनी पड़ रही है। जो लोग नौकरी के लिए निकलते हैं टाइम से घर से, वो 1 घंटा पहले निकल रहे हैं ताकि जाम से कम वो बच सके। उसकी वजह है यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है, उसके बाद 2 लाइन ओपन की गई हैं। उन्हीं लाइनों से लोगों को आगे निकाला जा रहा है। खासतौर पर किसान आगे ना जाए, इसका ध्यान रखा गया है। मैं नीचे की तस्वीर दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर के नीचे का जो सर्विस रोड है उसको तो बंद ही कर दिया गया है। यानी लोगों को जो गाजीपुर जाना चाहते हैं उनको 62 से कट लेना पड़ रहा है या फिर खोड़ा के अंदर से होते हुए जाना पड़ रहा है। सीमेंटेड बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, PSC फोर्स यहाँ पर तैनात है। तो इंतजाम यहाँ पर पूरे हैं, पुख्ता इंतजाम है। लेकिन किसानों की अगर हम बात करें तो कोई भी किसान गाजीपुर बॉर्डर पर दिखाई नहीं दिया है। दिखाई दिया है तो लंबा जाम जो 4 दिनों से लगातार। हिमांशु, साथ के साथ ये भी दर्शकों को बताएं कि आखिर वो क्या गाइडलाइंस है जो प्रशासन की तरफ से मुहैया करवाई गई है, जो निर्देश दिए गए हैं ताकि जो जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे जो लोग हैं जो रोजमर्रा के जीवन में ऑफिस जाते हैं या फिर बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको परेशानियां ना हो। देखिए, सबसे पहले ये बता देता हूं कि जो इस एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स 10th और 12th CBSE, वो कल से स्टार्ट हो चुके हैं। और जो दिल्ली से लोग खासतौर पर वैशाली, जो गाजीपुर बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वहां जाते हैं एग्जाम देने के लिए, उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हमने कल भी बातचीत की तो उनका कहना है कि 1 घंटे पहले ही बस उनको लेने के लिए पहुंची और बड़ी मुश्किल से जाम से जूझते हुए वो अपने सेंटर पर पहुंच पाए क्योंकि 10:30 बजे से एग्जाम था। तो उनको ये परेशानी हो रही है। गाइडलाइन जो जारी की गई है उसको लेकर ये साफ तौर पर कहा गया है कि आप कम से कम अपने व्हीकल का इस्तेमाल करें। अगर आप सिंगल अपनी कार ड्राइव करके जाते हैं तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट। ठीक है हिमांशु, हमारे साथ अमित भी बने हुए हैं। अमित, देखिए तमाम समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, आम जनमानस को करना पड़ रहा है। जाम की स्थिति जो उत्पन्न हुई है उसको लेकर रूट डायवर्जन भी किया गया, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इस भारत बंद पर?
देखिए, लोग पिछले 2 से 3 दिन की बात की जाए तो जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, खास तौर पर हरियाणा और दिल्ली से सटे हुए जो बॉर्डर है, वहां के लोगों को सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स की बात की जाए तो किसानों का इधर दिल्ली कूच के आंदोलन वाले किसान उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाते हुए नहीं दिखाई दिए, लिहाजा पुलिस ने थोड़ी यहाँ पर नरमी बरती और बॉर्डर्स के जो बैरिकेटिंग बहुत ज्यादा तादाद में 13 तारीख को लगाए गए थे उनको कुछ कम जरूर किया गया, लेकिन वाहनों का जो दबाव है वो सड़कों पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीर दिखाऊं अपने दर्शकों को, मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे तमाम जो गाड़ियां हैं इनकी कतार यहां पर लगी हुई है और यहां पर ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया गया है। नोएडा पुलिस के आज खुद डीसीपी और एसीपी सुबह से ही कमान संभाल चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा नोएडा के डीसीपी से बात करने की कि सुबह ही वो यहां पर पहुंच गए हैं। किस तरीके से सर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, किस तरीके से पुलिस सुरक्षा रहने वाली है? हमारे द्वारा संबंधित जो ग्रुप्स हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया जा चुका है। साथ ही साथ सुरक्षा के बॉर्डर्स के अलावा शहर में भी पर्याप्त व्यवस्था है। इसके साथ साथ ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हमारे द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है और हमारा यह प्रयास रहेगा कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। लोगों से कुछ अपील की गई है कि मेट्रो से चलें या किसी तरीके? हाँ, डीसीपी ट्रैफिक साहब की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, उसका अनुपालन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कितने किसान संगठन ऐसे हैं जो बातचीत में भी सामने आया हो कि आज प्रदर्शन कर सकते हैं और कहां प्रदर्शन करेंगे? हमारे द्वारा भी जो किसान संगठन है उनसे सबसे वार्ता हो गई है। सभी लोगों के द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। जो उनके समर्थक हैं उनके द्वारा अपनी दुकानें इत्यादि बंद की जाएगी। किसी प्रकार के प्रदर्शन इत्यादि की कोई सूचना नहीं है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ विद्यासागर मिश्रा थे जो डीसीपी नोएडा है, सुबह से ही बॉर्डर पर पहुंच गए। इनका कहना है कि किसान संगठनों से बात हो गई है, जो भी समर्थन में किसान संगठन है वो शांतिपूर्ण तरीके से आज प्रदर्शन करेंगे और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखा जा सकता है। कुछ जगहों पर दुकानें भी बंद होगी और ज्यादा लोग जाम में ना फंसे उसको लेकर अमित, देखिए जो आम जनमानस है उनके बीच कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति भी है, कंफ्यूजन की स्थिति भी है कि आखिर क्या कुछ है, किस पर प्रतिबंध है, क्या कुछ बंद रहने वाला है, इसको लेकर क्या निर्देश प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जो रोजमर्रा की जो सामान है, जो रोजमर्रा की सर्विसेज है, उन पर भी असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है और लोगों को ज्यादा असुविधा ना हो उसको लेकर लगातार पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो इस बात का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकलें और जरूरत की चीजों वाली जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों की आवाजाही में किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। हालांकि आज जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं, यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाली या तमाम रूट से गौतम बुद्ध नगर में एंट्री करने वाली कॉमर्शियल गाड़ियों पर प्रतिबंध जरूर लगाया गया है। बॉर्डर की तस्वीर में आपको दिखाऊं, देखिए इस तरीके से अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। डीएनडी की बात करें या कालंदी कुंज की बात करें, तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस कर्मियों को इसीलिए तैनात किया गया है ताकि जो वाहन है उनकी रफ्तार पर ब्रेक ना लगे। और दिल्ली जाने वाले, अगर इस चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो अभी सुबह का वक्त है, रेड लाइट को पूरी तरीके से फ्री कर दिया है। इस रेड लाइट को रोका नहीं जा रहा है। जो भी यू टर्न लेने वाली गाड़ियां थी वो दिल्ली में मयूर विहार वाले फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेकर आ रही है। जिस तरीके से रेड लाइट को सुबह के वक्त फ्री किया गया उससे अब जाम का जो दबाव है वो काफी कम यहाँ। ठीक है अमित, हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से हिमांशु भी बने हुए हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें गाजियाबाद से, जहां गाजीपुर बॉर्डर पर लगा जाम मेरठ एक्सप्रेसवे पर और साथ ही साथ NH9 पर लंबा जाम लगा है। भारत बंद को लेकर जाम लग रहा है। यूपी पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियां, जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद ही जो स्पीड है उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया है और जो भारत बंद का असर अगर कहीं माना जाए तो ये तस्वीरें बताने के लिए बहुत काफी है कि आखिर किस तरीके से यहां पर जाम की स्थिति उत्पन्न हुई है। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से जो वाहन है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे गति में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो रफ्तार है उन पर ब्रेक लगा है और जाम की समस्या उत्पन्न हुई है। ऐसे में अगर गाइडलाइंस की बात करें, क्योंकि 3 दौर की बैठक हो चुकी है किसान नेताओं के साथ, अब 4थे दौर की बैठक को लेकर भी जानकारी मिल रही है, तो क्या अभी जो फिलहाल की स्थिति है इसको देखते हुए कोई हल निकलता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए, अभी जो चौथे दौर की बैठक की आप बात कर रहे हैं वो रविवार को होनी है और कल जो बैठक हुई थी वो भी तकरीबन 5.5 घंटे चली थी, जिनमें कुछ मुद्दों पर सहमति आपस में बनी है और ये सोचा जा रहा है कि जब रविवार की बैठक होगी तो शायद कुछ मुद्दों पर और सहमति हो और ये जो आंदोलन चल रहा है जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ये ना करना पड़े। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं जाम की, वो रोजाना 4 दिनों से यही नजारा गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, जहां पर वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति भरा करते थे वहां पर ब्रेक लगा हुआ है उनकी रफ्तार पर। तस्वीरें आप देखिए, एम्बुलेंस यहां पर फंसी हुई है, उसको निकालते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहां आप देख सकते हैं, सामने से एम्बुलेंस जा रही है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जिस पर 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से वाहन जाते हैं, लेकिन बिल्कुल हिमांशु, और कहीं ना कहीं राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर